तो कल था फाइनेंशियल ईयर 2024 का पहला दिन और यकीन माने कि पहले दिन ही स्मॉल कैप और मिड कैप ने अपना वो रंग रूप दिखलाया है जिसको देखने के बाद इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और इससे एक अंदाज़ा मिल रहा है कि भाई कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो लोग इन्वेस्टर्स अपने मन में और तरह तरह के उनके मन में लड्डू तो फूट ही रहे हैं, साथ ही साथ एक अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि शुरुआत इतने अच्छे हैं तो हो सकता है कि 2024 का जो फिनेंशियल ईयर है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है स्मॉल कैप, ख़ासतौर से स्मॉल और मिड कैप के लिए। पूरी कहानी क्या है मैं पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक के अगर आपने देख लिया तो आपकी भी तबीयत खुश हो जाएंगी और आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप के स्ट्रेस टेस्ट करवाए थे। रीज़न क्या था, मतलब रीज़न ये था कि भाई सेबी का कहना था कि ज़्यादा वैल्यूबल हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप, इसलिए स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करवाया था। लेकिन इन तमाम तर कहानियों के बावजूद भी जब मैंने आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। बड़ा कैसे होने वाला है ये मैं पहले सारे इंडिया के जो भी इंडेक्सेस मैक्सिमम इंडेक्सेस के परफॉर्म के बारे में आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी 50 में कि किस इंडेक्स में कितना ज़्यादा उछाल देखने को मिला। ऐसे मैक्सिमम क्या, हर इंडेक्स इंडियन इंडेक्स में उछाल ही थे, लेकिन निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 0.61% का उछाल देखने को मिला था। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 0.96%, उसके बाद सेंसेक्स की बात की जाए तो 0.49% का उछाल देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 की अगर बात की जाए, देखिए निफ्टी मिड कैप 100 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1.74% का उछाल देखने को मिला था। बीएसई स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो 1.96%, मतलब 0.25% से भी ज़्यादा का उछाल रहा। उसके बाद, और यही गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसी पर ही आपको गौर करना है, स्मॉल कैप और मिड कैप के जो भी इंडेक्सेज मैं आपके सामने और उनके परफॉर्म रख रहा हूँ, यही आपको गौर करना है। उसके बाद आ जाता है बीएसई स्मॉल कैप। यहाँ पर देखिए तो 1.64% का उछाल देखने को मिला था। उसके बाद स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 3.10% का उछाल देखने को मिला था। और यही बेस्ट है और यही चीज़ हमें देखना था और यही देखने के लिए हमारी नज़र बेताब भी रहती है। हम सोचते रहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज़ी कब आएगी। देखिए, कल फिनेंशियल ईयर 2024 का पहला दिन था और पहले ही दिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने इतना अच्छा परफॉर्म क्या है, रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और आगे क्या होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने जो पहले आपने देखा है लगातार मार्केट में कई महीनों से रैली रही है, तो जिन्होंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, उनके रिटर्न्स अच्छे खासे बन चुके थे। उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे रिडीम भी करे थे और बहुत सारे लोग मार्केट से एग्जिट भी हो गए हैं। तो नए ईयर में इस बीच में मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें भी हुई हैं, तो इस बीच में लोगों ने फिर से पोजीशन लिया है। ये तो पहला रीज़न हो सकता है मेरे सोच के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं एक बात बराबर बोलता हूँ, चाहे सेबी स्ट्रेस टेस्ट करवा ले, कुछ भी करवा ले, ऑपरेशन करवा ले, जो भी करवाना है करवा ले, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में पहले हमेशा से स्मॉल कैप और मिड कैप में इनफ्लोज आते थे, आते हैं और आते रहेंगे इन फ्यूचर भी। तो ये चीज़ कभी कम नहीं होने वाला है, चाहे जो भी हो जाए स्मॉल कैप का। और बाज़ाब्ता इन्वेस्टर्स वगैरह हमारे पास कमेंट भी करते हैं कि चाहे सेबी जो कुछ भी कर ले, हम स्मॉल कैप को नहीं छोड़ेंगे। और ये रियल भी है, इन्वेस्टर्स नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं। तो इससे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज के डेट में भी स्ट्रेस टेस्ट वगैरह हो गया और भी बहुत सारा कुछ जो भी करना है वो सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का बिलीव, विश्वास स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना ही है जितना कि पहले था। अब देखिए, दूसरी जो मेन बात आती है वो ये आती है कि आने वाला टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप कैसे रह सकते हैं। देखिए, इस पे दो तरीके से हम बात करेंगे। पहला एंगल तो ये होगा हमारा कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम ये समझते हैं कि ठीक है, हमारी उम्मीद है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए अच्छे होने वाले हैं। जबकि एक
मतलब बहुत मजबूत एविडेंस भी है, प्रूफ भी है, एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका चर्चा मैं इससे पहले की महीने 1.5 महीने पहले भी मैंने इसके ऊपर बात किया था, तो मैंने इस रीज़न को बताया था। और तो पहला रीज़न तो वही हो गया कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मुझे लगता है कि अच्छा होने वाला है मिड कैप स्मॉल कैप में। दूसरी बात, एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मेन रीज़न है, जो एविडेंस है, जिसकी बुनियाद पर ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे खासे तेज़ी 2024 में देखने को मिलेंगे, उसका रीज़न है 2024 का लोकसभा का इलेक्शन। और इलेक्शन में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट में आने वाली है, एग्जिस्टिंग सरकार ही फिर से सरकार बनाने वाली है। तो जब एग्जिस्टिंग सरकार किसी भी देश हो, इंडिया के अंदर हो, आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी हो, जब एग्जिस्टिंग सरकार गवर्नमेंट में आती है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इंडिया के अंदर वही होने वाला है। इस बात को रेगुलर मैं बराबर कई सारे वीडियो में बात कर रहा हूं और अभी इसको मैं और बार बार याद दिलाता रहूँगा आपको। तो ये एक ऐसा एविडेंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नहीं, 2024 जो होने वाला है स्मॉल कैप के लिए बहुत ही अलग होने वाला है। देखिए, ऐसे तो हमारी ये वीडियो 1 अप्रैल को ही आना चाहिए मार्केट क्लोज होने के बाद, लेकिन टाइम की मजबूरी रहती है मेरे पास, इसलिए मैं सेम डे में वीडियोस नहीं बना पाता हूं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन बस आप तक पहुंचना चाहिए, ये मेरी पहली कोशिश रहती है और जिस पे मैं कायम रहता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब इन सारे इंडेक्सेस को मैं देखा, इंडियन जो भी इंडेक्सेस हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसके बाद निफ्टी है, सेंसेक्स है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जब मैंने तेज़ी देखा तो मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद यूएस की मार्केट में तेज़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस की मार्केट का पूरा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यूएस की मार्केट में तेज़ी हो सकती है, इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब मैंने यूएस की मार्केट को देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। डो जोनस फ्यूचर को जब मैंने देखा तो वहाँ पर 0.61% की गिरावट हो रही है। डो जोनस को मैंने देखा तो 0.58% की गिरावट है। S&P 500 में देखा तो वहाँ पर 0.10% की गिरावट है। मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ गिरावट ही हो रही है। सिर्फ नेस्डेक में वहां पर 0.31% की तेजी देखने को मिली। तो इस चीज को देखने के बाद मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई, इसलिए मुझे लगा कि भाई यूएस की मार्केट की वजह से हमारी मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, बल्कि ये अपने बलबूते पर, अपनी ताकत और अपनी क्षमता की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2024 को जो शुरुआत हुई है, बहुत ही यादगार और धमाकेदार शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि मार्केट इसी तरह परफॉर्म करेगी और आने वाला वक्त में इससे भी हेवी परफॉर्म देखने को मिलेगा। लास्ट में एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा, खासतौर से जो गवर्नमेंट बनने वाली है इंडिया के अंदर, तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि सेबी जिन बातों को समझकर स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करवाइए और भी जो भी करवाना था उन्होंने करवाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि वैल्यूबल है मार्केट। मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। 2024 जो आने वाला है, 2024 में और भी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है, खासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप की मार्केट। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होने वाला है। बट आप इन तमाम तर बातों के बारे में क्या सोचते हैं? हमने जो कुछ भी कहा है वीडियो में, इन चीज़ों को आप किस हिसाब किताब से देखते हैं? आप अपने वैल्यूबल फीडबैक के रूप में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर भी प्यार दे सकते हैं। फॉलो कर लीजिए, मैसेज कीजिए, 100 to 10% आपको रिप्लाई मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।